7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। करीब एक सप्ताह का समय बाकी है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा मौजूद है। उनसे एक खासी बातचीत कर लेते हैं। मैम, 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी किस तरह का समीकरण मानती है इन 7 सीटों को लेकर? देखिए, बाकी सीटों के ऊपर जो रुझान आ रहे हैं वो तो बहुत अच्छे आ रहे हैं और सातों सीटों पे बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है अभी बीजेपी। और जो पोजीशन खींवसर की मैं विशेष तौर से बता सकती हूँ क्योंकि मैं वहाँ के चुनाव में डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ। तो बहुत अच्छे रुझान है, बीजेपी जीत करके निकलेगी और अच्छे मतों से जीत करके। हनुमान बेनीवाल जी भी मैदान में नहीं है, आप भी मैदान में नहीं है, लेकिन टक्कर दोनों के बीच मानी जा रही है। अब ये तो मानने वालों की बात है सर। चुनाव तो रेवत डांगा जी लड़ रहे हैं और हम बीजेपी में एक टीम वर्क की तरह सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर के उनको जिताने का प्रयास कर रहे हैं और इस बार मुझे लगता है कि हमें सफलता प्राप्त। अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है। महिला को आगे बढ़ाने की बात भाजपा ने की थी, उसी के अनुरूप अब यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपनी पत्नी को उतारा है। देखिए, वो हर बार परिवारवाद की बात किया करते थे और उन्होंने हमेशा ये बोला कि भाई सामने वाली पार्टियां जो है वो बाप बेटों की पार्टियां, मैं जो है मैं आम मेरे जो कार्यकर्ता होते हैं उनको लड़ाता हूँ। पर ये बातें खोखली साबित हो गई क्योंकि पहले अब वो गिनाते हैं कि मेरे पिताजी एमएलए रह गए, उसके बाद आप रह गए, उनकी माताजी सरपंच रह गई, उन्होंने बाई इलेक्शन हुआ तो अपने भाई को चुनाव लड़वाया और अब की बार तो अति कर दी जब उन्होंने भाई का भी टिकट लेकर के और उनको कहा जहर का घूंट पीना पड़ेगा, इस तरीके का भाषण दिया था और जहर का घूंट अपने भाई को पिला दिया और टिकट अपनी बीवी को दे दिया। तो ये दिख रहा है कि एक पार्टी जब एक्सपेंशन मोड में होती है उसका अलग तरीका होता है। बाकी जो 6 कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे जहाँ 6 जगह पे बाई इलेक्शन होना है वहाँ कैंडिडेट ही नहीं उतारा। तो ये बताता है कि पार्टी एक सीमित दायरे में समेट करके रह गई है। खींवसर में अपनी वाइफ को लड़वाना उनकी कमजोरी का ये पहला सबूत है जो हमारे सामने है। चुनाव पास में आते हैं तो भीतर घात का डर रहता है। तो ये थी ज्योति मिर्धा जिन्होंने कहा कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने की कोशिश हनुमान बेनीवाल करने में लगे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। भाजपा ने महिलाओं को आगे लाने की बात कही थी, उसी के अनुरूप महिलाओं को राजनीति में भागीदारी निभाने के लिए भी महिलाओं को आगे ला रही है। उसी के अनुरूप हनुमान बेनीवाल भी अपनी पत्नी को आगे लाए। पहले अपने भाइयों को आगे लाए, जो है भाई भतीजावाद आगे लाने की कोशिश की, अब अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है। लेकिन उनकी इस बार चलने वाली नहीं है। जनता भी खींवसर की बदलाव चाहती है और बदलाव इस बार देखने को मिलेगा। हसन पांडे, टीवी 9 जयपुर।